लोकसभा चुनाव से पहले नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार को अलग अलग राज्यों और दलों से चुनाव लड़ रहे नेताओं ने अपना नामांकन दर्ज कराया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उनके अलावा यूपी के कैराना से सपा की उम्मीदवार इकरा हसन और सहारनपुर से बसपा के उम्मीदवार माजिद अली ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया। हमें सामने तो देखिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है और हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ 11.5 लाख वोट है, एक तरफ 6 लाख वोट है, 6.5। सीधा सीधा बसपा का कैंडिडेट जीत के जाएगा, जैसे 2019 में जीते थे। अब के उससे ज़्यादा मार्जिन से जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। क्या आंकड़ा है आपका, क्या समीकरण? आंकड़ा सीधा सीधा है कि हमारा अपना समाज और भाईचारे में जो लोग यकीन रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी का प्लस वोट, इससे बेहतरीन खूबसूरत। और आप बता दीजिए। सहारनपुर से ही कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने भी नामांकन दर्ज कराया। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर इस वक्त संविधान को बचाने का है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस लोकतंत्र को बचाने का है। इसके अलावा कोई मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर संविधान ही होगा तो हम क्या करेंगे? संविधान को बचाना ही, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब संविधान को बदलने की बातें देश में चर्चा होने लगे तो इससे बड़ा मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र की जिस प्रकार खुलेआम हत्या हो रही है, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, सरकारें जेल से चलाने का काम हो रहा है, ये क्या कभी किसी ने सोचा था कि लोकतंत्र में ये होगा? देश का नौजवान परेशान है, नौकरियों के लिए मारा फिर रहा है। 43% पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। तो ये सारी समस्या बहुत सारी हैं। इस वक्त देश पूरी समस्याओं से घिरा हुआ है और इसका एक ही निवारण है, और वो इंडिया गठबंधन। सहारनपुर की ही पड़ोस की लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बाल्यान ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं राजस्थान की सीकर सीट से सुमेधानंद सरस्वती ने नामांकन दाखिल किया। यहां उनके साथ सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहे। ये भाग्यशाली है सीकर की जनता कि ऐसे जनसेवक हैं, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से ये जीतेंगे निश्चित रूप से। 5 लाख पार और 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। उत्तराखंड में भी पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उनके साथ मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि गढ़वाल को पूरे देश में अव्वल बनाया जाएगा। विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल के नामांकन किया। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड में 5 कमल के फूल हम मोदी जी को देंगे। बड़ी मात्रा में, बड़ी मतों से 5 सीटें हमारी जीतेगी। गढ़वाल से भी बड़े मतों के साथ जीतेंगे। और उत्तराखंड में जो अगला दशक उत्तराखंड का प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो होगा, उसको चरितार्थ भी करेंगे और गढ़वाल में विकास का एक नया अध्याय हम लोग लिखेंगे। नामांकन प्रक्रिया का दौर शुरू होने के बाद हर प्रत्याशी अपनी जीत के दावे भर रहा है, लेकिन असली तस्वीर तो 4 जून को ही साफ होगी।